Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, हम कर रहे हैं चैप्टर 4 का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट कि डेवलपमेंट के अराउंड क्या क्या बातें आप लोग को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, डेवलपमेंट कैसे जान जाओ कि ये सारी चीज़ें भी उसके अंदर होना चाहिए। जब ये बोल रहे हो तो ये भी ध्यान रखो, वो ध्यान रखो। तो हमने 6 कैरेक्टरिस्टिक्स कर लिए थे, ठीक है। अब बचे हुए 4 और हैं जो हमें करना है। तो मेक श्योर आपने ये वाला पार्ट जरूर देखा होगा कि ये हमारा जो प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब क्या होता है। इसी तरह से सिफेलोकॉडल करके हमने एक वर्ड बोला था, ध्यान में है? इसी का पहला प्रिंसिपल ये देखिए, सिफेलोकॉडल। आप प्लीज लेक्चर्स को बुक खोल के देखिए या मेरे वीडियोस को सुन रहे हैं तो एक दो बार नहीं, मतलब उसको सिर्फ एक ही बार सुनिए, उसके बाद ज़्यादा मत सुनिए। मेक श्योर कि आपको पता नहीं कैसे आप लोगों सबका माइंड अलग अलग काम करता है, लेकिन बुक जरूर पढ़िए। बुक से आपकी अंडरस्टैंडिंग कुछ और होगी और आप ज़्यादा अच्छा समझोगे। मेरा काम सिर्फ आपको एक बताना है कि कैसे चीज़ों को समझना है और कैसे उन्हें अंडरस्टैंड करके लेना, फिर आपको अपने पॉइंट्स बनाने। देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन दी डेवलपमेंट, ठीक है। सो हमने देखा था कि ये पैटर्न जो रहता है वो सेम ही रहता है, सीक्वेंस ये देखिए सेम रहता है, सिर्फ अलग अलग रेट रहते हैं। कि मतलब जैसे कि बच्चा पहले पैदा होगा, फिर थोड़ा बड़ा होगा, फिर बचपने से बाहर आके एडोलेसेंट में, और फिर एडल्ट होगा, फिर बूढ़ा होगा। तो ये सीक्वेंस यही रहता है, रेट अलग होता है। कोई ये वाला टाइम बहुत ज़्यादा ले लेगा बड़ा होने में, फिर उसका ये फटफट फटफट एकदम फटफट फटफट अचीव कर लेता है जो बाकी के स्टेज हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो इसी के साथ चलते हैं हम लोग 7th में। मेक श्योर आप सारी चीज़ें समझ पाए। 7th, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट लीड्स टू इंटीग्रेशन। डेवलपमेंट लीड्स टू इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन? फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ का ध्यान रखना है। लीड्स टू इंटीग्रेशन, ये दोनों को मिलाएगा। डज नॉट टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, ठीक है। स्टार्टिंग में ये दोनों साथ में नहीं होते रहते जी हाइट बढ़ रही है तो उसका दिमाग भी बढ़ता रहेगा, नहीं। क्यों? बच्चे हाइट बहुत बढ़ जाती है, दिमाग नहीं बढ़ता। मतलब वो वाला दिमाग नहीं बढ़ता जो हमारे घर वाले बोलते हैं, इसका दिमाग तो एकदम गधा, वैसा वाला दिमाग नहीं। कंपैरेटिवली, फॉर एग्जांपल, वी सडनली नोटिस चाइल्ड्स टीथ बट डज नॉट मीन दैट ही इज ग्रोन अप। अब उसका बच्चे का दांत 2-3 दांत दिखने लगा, ठीक है। तो ये हमारे जैसे दांत हो गए उसके, तो क्या वो ग्रोन अप हो गया अभी एकदम सिर्फ एक दांत दिखने से? नहीं ना, और सारी चीजें भी आनी चाहिए ना। दांत और सारे दांत भरेंगे उसके बाद कुछ चीजें और सीखेगा, तो और सारी चीजें। तो मेंटल और फिजिकल ग्रोथ को ज्यादा कंबाइन नहीं करना होता, लेकिन आगे चल के लोग मिल जाएंगे। चाइल्ड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग साउंड फर्स्ट, देन मोनोसिलेबल, मतलब एक एक वर्ड बोलता है, देन वर्ड्स, देन सेंटेंसेस एंड देन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इसी तरह से करेगा। अब देखिए आगे हो रहा है कि नहीं। एक दांत, दांतों से मालूम हम लोग बोल पाते, दांतों को लिप टच करते तो देन वी कैन स्पीक। तो स्टार्टिंग में दांत अगर तुरंत नहीं बोलना शुरू करता, टंग की मूवमेंट अलग दिमाग में चलती है, लेकिन बाद में जैसे जैसे दांत बढ़ते जाएंगे टंग भी साथ में होती जाएगा और वो बोलना भी सीख जाएगा। बात समझ रहे हैं? जीभ अलग डेवलप हो रही थी, टीथ अलग हो रहे थे, बाद में एक जैसे होने लगे। मेक श्योर बस इतना ही याद रखना है, स्टार्टिंग में दे डज नॉट टेक साइमल्टेनियसली, बाद में इंटीग्रेट हो जाते हैं। ग्रोथ और मालूम है ना, ग्रोथ और डेवलपमेंट अलग अलग टर्म है गाइस, याद रखिए। बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आर नॉर्मल फॉर पर्टिकुलर स्टेज। जैसे कि अगर बच्चा बचपन में कुछ बहुत ज़्यादा, सब लोग जैसे नॉर्मली इतना नहीं, बच्चे मस्ती ही करते हैं। कुछ बच्चे अगर मस्ती ना करें और ये बहुत सीरियस रहें, बुड्ढों जैसा एकदम सोचे विचारे कुछ रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एबनॉर्मल है, बाद में ठीक हो जाएगा, ठीक है। बच्चे, माँ बाप टेंशन ले लेते हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। चिल्ड्रंस हैव सर्टेन बिहेवियरल पैटर्न इन एवरी डेवलपमेंटल स्टेज। हमने देखा था, हम 12 तक का ही गिन रहे हैं, उसके बाद का तो हम लोग जानते कि और बाहर का सीखता है। एनी वेरिएशन इन दैट नेसेसरीली नीड नॉट बी लेबल्ड एज अ एबनॉर्मल। जो और बच्चे करते हैं अगर वो बच्चा आपका ना करे तो ये मत सोचिए कि वो एबनॉर्मल है, होता है। ये लिख के बुक में ही बता रहे कि ऐसा होता है। समटाइम्स सम बिहेवियर परसीव्ड बाय पेरेंट्स एज अ प्रॉब्लम बिहेवियर मे सबसाइड विद द एज। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है वो प्रॉब्लम चली जाएगी। जैसे कि कुछ बच्चे बचपन में साफ नहीं बोल पाते, बोल दे मला तला काय पाहिजे मम्मी, मला ते पाहिजे, दे ना माई, देना आई, मला ते दे ना ले। तो ये जो चीज़ है ये धीरे धीरे हट जाएगी।
जरूरी नहीं है। अब बच्चे बचपन में तोतले, समझे कोई 5-6 साल तक तोतला ही रह गया या 10 साल तक, जरूरी नहीं है कि अभी उसकी टंग इतनी साफ हुई हो, बाद में हो सकता है। और कुछ बिहेवियर के पैटर्न, ये तो मैं बोला कि ये तो फिजिकल प्रॉब्लम, बिहेवियर के पैटर्न, जैसे बच्चा हमेशा गुस्से वाला है, तो वो गुस्से वाला जो है जा सकता है, बाद में शांत हो सकता है। डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, लेकिन एकदम नहीं सोचिए, लेकिन नॉर्मल बात में कैसे प्रिडिक्टेबल है। द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज फेयरली कांस्टेंट फॉर एवरी चाइल्ड। ठीक है, एक बच्चा कैसे ग्रो करेगा वो तो फिक्स ही रहता है। जैसे कि समझिए कि ये 1 साल में उसके पास ये सारी चीज़ आएंगी, 2 साल में उसके पास ये सारी चीज़ आ जाती है, 3 साल में उसके पास ये सारी जाती है, तो ये रेट एक ही रहता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग क्या बोल रहे थे, हमने यहाँ पे एक पॉइंट ये भी देखा था, इसे कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि आंसर राइटिंग में ये वाला द रेट ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट बॉडी पार्ट वाले से। ठीक है, किसी में कोई लैग हो जाएगा, किसी में कोई आगे हो जाएगा, ये चलेगा। लेकिन ये जो पॉइंट बोल रहा है, ये रेट ऑफ डेवलपमेंट बोल रहा है, बोलता है 5 साल तक बच्चे ये काम करने ही लगते हैं, ये बोल रहा है। फिर से वो वाला जो पॉइंट था हमारा, उसने बोला जैसे कि समझिए कि कुछ कुछ बॉडी पार्ट पहले डेवलप हो जाएंगे, जैसे कि ब्रेन नहीं उतने चलना, लेकिन सीख जाएगा ना, ये बात बोल रहे हैं। बॉडी पार्ट्स खुद में अलग अलग रेट में डेवलप हो सकते हैं, जितना फट से पैर डेवलप होगा उतना फट से दिमाग नहीं डेवलप होगा, जो भी हो। लेकिन ये क्या बात कर रहे हैं कि 1 साल का बच्चा ये करता है, 2 साल का बच्चा ये करता है, 3 साल का बच्चा ऐसा तो करेगा, ये प्रिडिक्टेबल है। सो दिस शोज दैट इट इज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। सिंपल, क्योंकि जो माँ बाप हैं, दादा दादी, वो जानते, कईयों को सामने देखा है कि बचपन में अपने बच्चे को भी खिलाया है, छोटे रहे होंगे वो लोग, खुद तो बहुत लोगों को खिलाए होंगे, ऐसे बड़े होते थे वो लोग बहुत लोगों को खिलाते, वो जानते हैं कि क्या करता है। ऐसे बच्चों के दांत आते हैं तो उनको फीवर बहुत होता है, तो ये नॉर्मल चीज़ है। तो माँ बाप जानते हैं कि ये दांत आ रहा है मतलब इसको फीवर बहुत आएगा, और पतले होते जाते हैं बच्चे एक बार मोटा होने के बाद, जैसे जनरल ट्रेंड है, पहले पैदा होंगे तो मोटे होते रहेंगे, उसका अचानक से श्रिंक होना शुरू होंगे, और उसके बाद जो आप खाना देना शुरू करोगे वो एकदम खुल जाएंगे जैसा खाना दोगे। तो ये नॉर्मल है, तो ये प्रेडिक्टेबल है। 10th कर रहे हैं गाइज, द चाइल्ड डेवलपमेंट डेवलप्स एज अ यूनिफाइड होल। देखिए क्या, फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट एंड सोशो कल्चरल फैक्टर्स, ये सब 1, 2, तीसरा सबसे बड़ा, लाइक फैमिली, पीयर्स, स्कूल इन्फ्लुएंसेस ईच अदर एंड इन टर्न अफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ दैट इंडिविजुअल एज अ होल। बहुत बार फैमिली, पीयर, ये हम लोग कर लेते हैं, चलिए स्कूल और हमारे टेम्पल्स या जो भी जहाँ पे आप वर्शिप करते हो, ये सारी चीज़ें खुद में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती रहती हैं। अब इसमें एक ये लड़का लड़की पैदा हो गया तो इसके ऊपर भी इन्फ्लुएंस करती है, और ये खुद इनके ऊपर भी इन्फ्लुएंस करता रहता है, यार करती रहती है, तो ये पूरा इंटीग्रेशन बन जाता है। तो कुछ लोग जब बोल देते बच्चे के बिहेवियर, मतलब बच्चा अगर रूडली कुछ बोल दे तो बोलते हैं कैसी परवरिश की है। अच्छा रहेगा तो माँ बाप को प्राउड फील होता है, लेकिन कहीं कहीं पे कब खराब बच्चों को बोलते हैं माँ बाप ने क्या सिखाया है, ये भी बोल देते हैं, ने क्या सिखाया है। इसी तरह से इसके क्या बोलते हैं, इसके खानदान कैसा है इसका, ये सब वर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन ये लोग समझते नहीं है कि जो वर्ड बोल रहे हैं इसमें सिर्फ फैमिली तो एक चीज है ना, बाकी 1000 चीजें तो और भी हैं। और जो लोग ये बोल रहे हैं वो लोग खुद इसी ग्रुप का पार्ट हैं, तो वो लोग भी तो ऐसे ही हैं, उन्होंने लोग नहीं किया है, तो माँ बाप के ऊपर क्यों हर चीज़ का डालने का। कहीं कहीं होते हैं, हर जगह नहीं होते, वो भी बिहेवियर के लिए, अदरवाइज माँ बाप थोड़ी किसी बेटी को अपने बिगाड़ना चाहेंगे। तो ये सब गलत चीज़ें, साइकोलॉजिकली गलत चीज़ें, तो हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए सब चीज़ को, कुछ कुछ जगह पे सूट होता है। तो गाइज इसके बाद जो हमारा रहेगा डेवलपमेंट, पैरेलल कॉन्सेप्ट है उसमें, ग्रोथ, मैचुरेशन और डेवलपमेंट। तो उसके साथ हम लोग देखेंगे ग्रोथ का मतलब क्या होता है और मैचुरेशन का मतलब क्या होता है, ये तीनों में हम लोग फर्क करके देखेंगे। ये देखिए ऑलरेडी आपको ये टेबल दिया, बुक खोल के देखेंगे तो आप लोग ये पहले पढ़ के आना चाहिए सर, और फिर चेक करना चाहिए सर सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं। ये करूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब भी करना, अपने दोस्तों में से फैला दीजिए। अब तो हम लोग एंड पे हैं, अभी बहुत बाकी है फिर भी, लेकिन ध्यान रखिए कि आप ही लोग वैसे हम लोग हैं और हम हैं, तो ये यूट्यूब है तो हम सब लोग जुड़े हैं, तो हम लोग दोनों भी बोथ वेज ले रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायनारा, लेकिन वादे के साथ मिलेंगे दोबारा। क्यों बोला एंड में पता नहीं।